जय हिंद। देखो, अगर तुम किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, मेरी कुछ पर्सनल एडवाइस है जो हम तुम्हें देना चाहते हैं और तुम्हें सुननी पड़ेगी। ये तुम्हारी मजबूरी है, जो भी कह लो है, सुननी पड़ेगी। देखो क्या होता है कि जब भी तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तुम चाहे एसएससी की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, यूपीएससी की बात कर लो, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की बात कर लो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब इस बहुत ज़्यादा सिलेबस को पढ़ने के लिए हम सारी किताबें ख़त्म करते हैं, सारी किताबें। अब समस्या ये आती है कि सारी किताबों का जो समरी है वो हमारे दिमाग में से 10% या 20% रह जाता है, और जिसका कोई वैल्यू नहीं होता जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं। तो हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आए हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज, ठीक है। देखो क्या होता है, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें 25 से 30 किताबें खत्म करनी है, क्योंकि कई सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें तो कंपलसरी आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी कट डाउन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट पे काम करो कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट पहले खत्म करने हैं, कौन से टॉपिक पहले खत्म करने हैं, रादर देन कि तुम्हें सारी किताबों को एक एक बार पढ़ के जाना है, सब कुछ करना है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट को पहले इतना तैयार कर लो कि उस चीज में इतनी पकड़ बन जाए कि अगर तुम एक उसको रीडिंग दोगे तो तुम्हारा कवर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो टाइम टेबल तुम लोग बना रहे हो उसको इस तरीके का बनाओ कि तुम सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश करो। जब सब्जेक्ट ये खत्म करने की कोशिश करोगे तो उसमें टॉपिक आएंगे तुम्हारे। तो मेरे कहने का सीन ये है कि जो भी किताबें तुम पढ़ रहे हो उनके जब तुम्हें टॉपिक पता है कि ये टॉपिक तुम्हें खत्म करने हैं, उन टॉपिक को एक बार खत्म करने से कुछ नहीं होगा, उनको कम से कम 3-3 4-4 बार टॉपिक खत्म कर दो। और जब तक एक चीज 3-4 बार तुम नहीं पढ़ लेते हो, नेक्स्ट चीज में मूव ऑन मत करो। तो तुम क्या होता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो चीजें चलती है ना, तो एक एक किताब की रीडिंग 5-5 6-6 7-7 बार हो जाती है, और एक किताब को जो तुम इतनी बार पढ़ ले जाते हो काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत यार ये आती है कि कई बार ऐसा होता है कि 25 सवाल है, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, 25 सवाल है, 22 सवाल किसी एक किताब से आ रहे हैं, 2 किताबों से आ रहे हैं, ठीक है। 22 सवाल या 20 सवाल किसी 2 किताबों से आ रहे हैं, 1-2-3 सवाल जो है वो एक दूसरी किताब से आ रहे हैं, और जो 22 सवाल जिस किताब से आ रहे हैं उस किताब में पेज है 300-400, और जो 2-4 सवाल आ रहे हैं उस किताब के पेज है 500। तो हम ये कहेंगे वो जो 500 पेज की किताब है वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि इससे 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, किताब फाड़ के फेंक दो, कोई मतलब नहीं उसका। जो तुम्हारे पास 20-22 नंबर एक बड़ा अमाउंट है तुम्हारे पास, उस पे इतना फोकस करो कि अगर उस किताब से एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो नहीं छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम वो किताब भी पढ़ रहे हो जिससे 20 नंबर आ रहे हैं, वो किताब भी पढ़ रहे हो जिससे 5 नंबर आ रहे हैं, दोनों किताब को तुमने मिला दिया, और इतनी तुम्हारे अंदर क्षमता है नहीं कि उस किताब को तुम 6-7 बार खत्म करो। और जब क्षमता नहीं रहेगी तो जो 20 क्वेश्चन आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे जो तुम्हें एक किताब से मिलने थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम ये देखो कि मैक्सिमम तुम नंबर कहाँ से ले सकते हो, क्योंकि कभी भी इन एग्जाम में ये नहीं होता है कि पूरे में पूरे नंबर लाओ। अब आईआईटी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स होती है, ठीक है, केमिस्ट्री होती है, सब कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है, जब तुम ये सब्जेक्ट देखते हो ना इस तरीके के साइंस बेस्ड, तो इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन होती है। तो अगर तुमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हैं तो उसको तुम दूसरे सवाल में अप्लाई कर सकते हो, तो इससे पूरे में पूरे नंबर आ सकते हैं। जब हमें दूसरे एग्जाम की या कहीं सरकारी एग्जाम की बात करते हैं किसी भी सॉरी ठीक है, तो जब हम सरकारी तो जब हम सरकारी एग्जाम की बात करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक प्रॉपर जो सिलेबस होता है उसी के अंदर आता है, और कोई ऐसा धनी नहीं होता है जिसके पूरे में पूरे नंबर आए। रिजल्ट 85% पे बन जाता है, ठीक है, 85-90% पे बन जाता है। इसका मतलब 10% का मार्जिन है, वो सबका मार्जिन है, वो तुम्हारा अकेले का नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जहाँ से भी मैक्सिमम चीजें आ रही हैं उसको मैक्सिमम रिविजन दे दो, दैट्स इट। ये है एंड ऑफ द स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।